नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ शनि ग्रह को लेकर के। शनि के बारे में जो है बहुत सी भ्रांतियां बनी हुई है लोगों के बीच में कि शनि की महादशा आ गई या किसी को शनि की साढ़े साथी का प्रभाव बना हुआ है तो अब हमारे साथ में जो है कुछ अच्छा नहीं होगा, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी या व्यापार में घाटा लग जाएगा या जहाँ जॉब कर रहे हैं जॉब छूट जाएगी या हेल्थ इश्यूज किसी प्रकार के बन जाएंगे। देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है। पहले तो आप अपनी जन्म पत्री के अंदर जो है ये देखिए शनि कौन है। शनि, अगर किसी का तुला लगन है तो शनि जो है चतुर्थेश और पंचमेश बनते हैं, तो वहां पर तो शनि जो है उनके लिए योग कारक ग्रह हो गए, तो उनके लिए तो बुरा करेंगे नहीं। दूसरा, और भी बातों का ध्यान करना पड़ता है। यदि आपको शनि क्या है, शनि के बारे में जानिए। देखिए, शनि जो है हमें जीवन के अंदर बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, अपने प्रायों का भेद बताने के लिए आता है। अपना कौन है पराया कौन है इसके बारे में हमें समझाता है। जिन लोगों को हम अपना समझ रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे व्यक्ति जो है हमारे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं जब हमारा अच्छा वक्त है। जब शनि की दशा आती है तो शनि दिखाता है कि ये जिनको तू अपना समझ रहा है इसमें से कौन तेरा अपना है, ये तुझे मैं बताने के लिए आया हूँ। जब वो इंसान परेशान होता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या इस प्रकार की कोई समस्याएं बनने लग जाती है, तो आपके जैसे मान लो 5 दोस्त हैं, 5 मित्र हैं या परिवारजन के कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा वो अच्छे वक्त के अंदर सही सहयोग कर रहे हैं खुशी में, और जब आपका बुरा समय शुरू हुआ या तकलीफ थोड़ी सी आई तो उसमें से क्या है कि 5 में से एक ही आदमी खड़ा होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा व्यक्ति अगर एक भी अपने लिए खड़ा होता है तो उसका जीवन भर कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शनि जो है अपनी दशा के अंदर हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं, हमें जीने का तरीका बताते हैं। भाई, संसार में जिस चीजों के लिए हम भाग रहे हैं, देखिए वास्तविक में तो ये चीजें हमारी है ही नहीं, सब कुछ संसार में यहीं पे छोड़ के जाना। हर व्यक्ति जानता है इस बात को कि संसार से हमें जो है कुछ नहीं लेके जाना। जाना खाली हाथ है, आए खाली हाथ है, जाएंगे भी खाली हाथ। इसलिए जो है उनको 2 घर काल पुरुष की कुंडली में दिए गए हैं, 10वां और 11वां। 10वां घर है कर्म का, आप क्या कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार से आप कमा रहे हैं, किस प्रकार से आप धन संचय कर रहे हैं, या आप 11वां घर है लाभ का, जो आपने कर्म किए उसका लाभ कितना मिलेगा। अब वही है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। भगवान तो सिर्फ नोटिस करते हैं, लेकिन सजा जो है वो दिलवाते हैं। वो खुद कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। वो तो एक कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही हमारे जीवन के अंदर आया, और आना भी चाहिए। तभी तो हमें पता चलेगा दूसरों के दुख का। जब हमें कोई दुख ही नहीं होगा तो हम दूसरे के दुख को कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि शनि को समझाने के लिए आते हैं। और शनि की अगर किसी को महादशा चल रही है, देखो कोई भी ग्रह अपनी दशा के अंदर ही अपना प्रभाव रखता है, बाकी समय कुछ नहीं कहता है। बाकी समय जैसे बीच बीच में कई बार ग्रहों के साथ में अंतरदशा आ जाए तब थोड़ा सा वो प्रभाव रहता है, साल की 2 साल की अंतरदशा के अंदर जो है वो अपना प्रभाव बनाता है, नहीं तो वो न्यूट्रल रहता है, किसी को कुछ नहीं कहता। अब शनि की दशा या साढ़े साथी का प्रभाव बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति अगर परेशान है, मानसिक परेशानी बनी हुई है, घर के अंदर क्लेश बना हुआ है, या आपको कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है, बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, हर चीज में रुकावट बन रही है, परेशानी बन रही है। देखिए, शनि क्या है, आपने मान लो किसी से बात की अपने मित्र से कि भाई मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो उस मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, आजा, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। अब वो उस व्यक्ति के पास जा रहा है अपने पैसे लेने के लिए कि भाई वहां से मेरे को मदद मिलेगी, मेरे हाँ हो गई है। अब जो दरवाजा खोल रहा है, जो दरवाजा खोल रहा है वो व्यक्ति है जो पहले से ही आपसे पैसे मांगता है। तो वो क्या हुआ कि वहां से वो उसको बोल देगा कि अरे ये इसने मेरे ही नहीं दिए तो ये तेरे कहां से दे देगा, मत फंस इसके चक्कर में। तो शनि हर चीज में रुकावट और बाधा डाल देता है, परेशान करता है। देखिए, आपको वो क्या करना है, जो शनि चाहता है वो काम आप करने लग जाएं। शनि क्या चाहता है, आपसे मेहनत कराने आया, भागदौड़ कराने आया। अब मान लो जैसे आपका घर सामने है, 2 मिनट की दूरी पे, आपको क्या करना है, तो सीधा नहीं जाना है, आपको घूम करके अपने घर पे आना है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा पैदल चलें, अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा खुद से ही कष्ट दें। जैसे कोई गरीब आदमी है उसका कभी मन ना दुखाएं, उसके कभी पैसे ना मारें। अगर हो सके, अगर आपसे क्षमता हो सके तो उनकी मदद कर दें, ठीक है ना, जो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार की परेशानी बनी है या शनि से ज्यादा दिक्कत आ रही है, शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, और दिक्कतों का ऐसी परेशानियों का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको फिर भी एक उपाय बता देता हूँ जो बहुत कारगर साबित होता है, शास्त्र सम्मत है।
आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ के अंदर सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और दूसरा क्या करना है, एक कच्ची लस्सी बना लेनी है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देनी है, थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। और ये करके जो है आप पीपल की जड़ में चढ़ाए शनिवार वाले दिन, और 3 परिक्रमा करके जो अपने घर पे आ जाए। दूसरा आपको एक उपाय और मैं बता रहा हूं यहाँ पर, आपको एक गोला लेना है, सूखा गोला जो होता है मेवा वाला, उसका जो है उसको लाएं घर पे। और आप शक्कर भी ले लें, 100 ग्राम 150 ग्राम जो भी है। आप उसको ऊपर से ढक्कन ऐसे काट करके उसमें वो शक्कर को भर दें, उसमें थोड़े से काले तिल भी मिला दें, और पीपल के पेड़ पे वहीं पे जहाँ पे आप जा रहे हैं ये करने के लिए उसी दिन कर दें। आपको थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसको दबाया है। गड्ढा खोदने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि भाई कोई और जानवर ना खाए। आप रोज रोज नहीं कर सकते हैं प्रयोग, क्योंकि काम धंधे वाला आदमी जो है रोज रोज जो है चींटियों को आटा नहीं डाल सकता, या अगर डाल सकते हैं तो आप ये भी सेवा करें, चींटियों को आटा डालना, पक्षियों को दाना डालना, ठीक है ना। इससे भी जो है शनि पीड़ा जो है कम होती है। और दूसरा आपको एक उपाय मैं और बता रहा हूं जो बहुत विशेषकर जो है लाभ करता है। आपको करना क्या है, शुक्रवार वाली रात को स्टील की कटोरी ले आए, नहीं, या आपको लोहे की कटोरी अगर मिल जाती है अच्छी, तो पहले तो आप लोहे की कटोरी का ही वो प्रयोग करें, लें। अगर आपको लोहे की कटोरी किसी कारणवश नहीं मिलती है तो स्टील की कटोरी भी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उसको कटोरी में जो है सरसों के तेल को भर के ढक करके अपने सिरहाने रख करके सोना है। जब आपको पता चले मेरी आंख खुलने वाली है, तो आपको क्या करना है, उसका ढक्कन हटा करके अपना फेस उसमें देख लेना, छाया पात्र कर लेना, उसको ढक करके रख दो। सुबह जब आप नहा धो करके जो है, जब भी आपको समय मिले, तो आपको अगर यदि आकड़े का पेड़ मिल जाता है, जिसे कई जगह अकौवे का पेड़ भी बोलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा पेड़ अगर कहीं मिल जाता है तो आपको करना क्या है, वो जो सरसों का तेल है वो आकड़े के पेड़ में चढ़ाए आए और कटोरी को अपने घर वापस ले आए, उसको मांझ करके फिर रख दें। ऐसा आपको 4 शनिवार करना है। जब 5वां शनिवार आए तो आप उस कटोरी को वहीं पर छोड़ आए। अगर आपके अंदर क्षमता है तो शनि का कुछ दान जो है आप किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, संध्या काल के समय पर देना होता है। अगर आपको आकड़े का पेड़ नहीं मिलता है तो कोई शनि मंदिर अगर आपके पास में हो तो आप शनि मंदिर जाकर के भी इसी तरह जो है करना है, सरसों का तेल जो भगवान शनि देव को चढ़ा दें और कटोरी को जो है अपने घर ले आए। और जब 5वां शनिवार आए तो उस कटोरी को वहां छोड़ आए, और 5वें शनिवार फिर से जो है दान दे देना है। दोनों में से कोई भी एक जगह कर सकते हैं, चाहे आकड़े का पेड़ मिलता है तो उसमें कर दीजिए, अगर आकड़े का पेड़ नहीं है तो शनि मंदिर में कर दीजिए। ये उपाय करने से जो है शनि की पीड़ा, शनि का कष्ट जो है दूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।